वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिए हुए हैं उन सारों का स्पेसिफिक एंगल पे रेशियो निकालना सीखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है और इसे याद रखना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए हम लोग इसे एक ट्रिक के माध्यम से याद रखने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि साइन थीटा का जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो उसके माध्यम से उसका पहले हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन का निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारा, यहाँ पे 0 लिखिए, ठीक है। यहाँ पे 1 लिखिए, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हुआ, फिर ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब में रूट डाल दीजिए, ठीक है। ये √3 हो गया, ये √4 हो गया। अब क्या करेंगे, सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से आप आसानी से इसका वैल्यू को याद रख सकते हैं। अब देखिए, इसका वैल्यू क्या आएगा, 0, ठीक है। यानी कि साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा, √1 का वैल्यू 1/2, यानी कि साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया, 1/2 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा, देखिए ये आपका √2/2 है, तो √2 से 2 को हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। कितना आएगा, ये √2 है ना, यानी कि वैल्यू कितना हो गया, 1/√2। देखिए, इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। साइन 90 का वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए √4 का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, यानी कि 2/2, यानी कि आपका 1 हो गया, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से हम लोग इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब cos थीटा का वैल्यू हम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट रिवर्स चलेंगे, यानी कि cos 0 का वैल्यू क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। cos 30 का वैल्यू क्या होगा, जो साइन 60 का वैल्यू होगा, यानी कि √3/2 हो जाएगा, ठीक है। cos 45 का वैल्यू क्या होगा, जो साइन 45 का वैल्यू है, ठीक है। cos 60 का वैल्यू क्या होगा, जो साइन 30 का वैल्यू है। cos 90 का वैल्यू क्या होगा, जो साइन 0 का वैल्यू है। देखिए कितनी आसानी से हम लोग cos का ही वैल्यू निकाल लिए। अब tan थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा एक में हम लोग फॉर्मूला को लिख लेते हैं, आसान हो जाएगा हमारा काम। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि यदि हम लोग tan 0 का वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या लेंगे, साइन 0 अपॉन कॉस 0 लेंगे। तो साइन 0 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। कॉस 0 का वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि 0/1 क्या हो गया, 0 हो जाएगा, ठीक है। tan 30 इक्वल टू क्या होगा, साइन 30 अपॉन कॉस 30, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1/2 अपॉन √3/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका 1/√3, ठीक है। अब हम लोग आते हैं tan 45 में। तो tan 45 में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 1/√2 है, अपॉन 1/√2, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका 1/√2 ही है।
और ये भी आपका 1/√2 आ रहा है, तो ये कैंसिल कर देंगे। वैल्यू क्या आएगा 1। ठीक है, tan 60 का वैल्यू क्या होगा, तो sin 60/cos 60 यानी कि √3/2 √3/1/2 यानी कि ये आपका 2 और 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, बच गया आपका √3। और ये है आपका tan 90 यानी 1/0, इसका वैल्यू अनडिफाइंड होगा। क्लियर है। अब cosec थीटा का वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमें सिर्फ साइन का वैल्यू निकालना पड़ा और उसके हेल्प से हम लोग क्या किए, कॉस का वैल्यू निकाल लिए, टैन का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग कॉसेक सेक और कॉट का ही वैल्यू इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है ये आपका 1/sin थीटा। ठीक है, 1/sin थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 1/sin थीटा यानी कॉसेक 0 का वैल्यू निकाल रहे हैं तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 यानी कि ये अनडिफाइंड हुआ। ठीक है, कॉसेक 30 यानी कि क्या होगा आपका 1/1/2 यानी कि ये वैल्यू क्या आएगा, ये वैल्यू आएगा आपका 2। ठीक है, कॉसेक 45 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम तरीके से, तो 1/1/√2। देखिए 1/1/√2, तो ये वैल्यू आएगा आपका √2। ठीक है, कॉसेक 60 का वैल्यू कैसे आएगा, तो 1/√3/2 यानी कि ये हो जाएगा आपका 2/√3। और ये वैल्यू क्या आएगा 1/1 यानी कि ये होगा आपका 1। ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू ऐसे ही निकालेंगे, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका 1/cos थीटा होता है। ठीक है, तो इससे हमें इस तरह से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के यहाँ कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ रह जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे आएगा और ये वैल्यू यहाँ पे आ गया। क्लियर है, कॉट थीटा में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। कैसे कर क्या करना है, इसको उठा के यहाँ कीजिए, ये वैल्यू को यहाँ लिखिए। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ लिखिए, ये वैल्यू आपका 1/√3 हो गया और यहाँ पे tan 0 का वैल्यू आएगा यानी कि ये आपका 0 हो गया। ठीक है ना, आसान तरीका याद करने का। यदि वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, प्रमोट कीजिए। थैंक यू।